अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुंतासिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस मकसद के लिए आज मैं आपके साथ नुस्खा शेयर कर रहा हूँ, ये है गले के बैठ जाने के बारे में। आवाज़ का बैठ जाना या गले का बैठ जाना ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या ज़्यादा होती है, और इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन आसान सा नुस्खा बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि इसमें आपको पता चल सके कि जो वजूहात इसकी क्या है, आवाज़ क्यों बैठ जाती है, इसकी वजह क्या है, असल में क्यों ये आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है, गला क्यों बैठ जाता है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहात है, क्यों आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है। तो हमारे गले में एक आला सा होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो कि आवाज़ पैदा करता है। मर्दाना और जनाना आवाज़ में ये तमीज़ पैदा करता है। जनाना आवाज़ में जो है ये पतली आवाज़ पैदा करता है और मर्दाना आवाज़ में ये थोड़ी सी भारी आवाज़ पैदा करता है। और हर बंदे के वोकल कॉर्ड की आवाज़ अलग होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये वोकल कॉर्ड से निकलती हैं। वोकल कॉर्ड हमारे गले में होता है जो कि आवाज़ पैदा करता है। अगर वोकल कॉर्ड में किसी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाए, सोजिश पैदा हो जाए या कुछ जख्म हो जाए, तो फिर क्या होता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ सही तरह से निकल नहीं सकती, जिसको हम कहते हैं जी गला बैठ गया है, आवाज़ बैठ गया और बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, फिर भी आवाज़ थोड़ी सी निकलती है जिसकी समझ भी बहुत कम आती है। तो ये सारी वजह होती है वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन की, या इसमें कुछ जख्म बन जाए या इसमें कुछ सोजिश आ जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वोकल कॉर्ड में जख्म क्यों बन जाता है, सोजिश क्यों बन जाती है, या इन्फेक्शन किस वजह से बन जाती है। तो इसकी वजह ये है कि एक तो जो है ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना, आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडी बोतल जो है एक ही सांस में पूरी बोतल को डिकार जाना, तो इससे क्या होता है, गले में जो है इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, गले में सोजिश पैदा हो जाती है। क्योंकि गला जो है ये बहुत नाजुक होता है, वोकल कॉर्ड बहुत नाजुक होता है, बहुत नफीस होता है। अगर आप इसको अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी, जख्म पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम जब बोलेंगे तो आवाज़ जो है वो सही तरह से अदा नहीं हो जाती। जैसी आवाज़ होती है किसी बंदे की, एक जो है यूनिक आवाज़ होती है, वो आवाज़ नहीं निकल सकती, आवाज़ चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये इस बंदे का गला बैठ गया। तो गले बैठने की जो वजह होती है एक्चुअल में होती तो कोई और है, मगर जब वोकल कॉर्ड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, इनमें कोई ना कोई मसला बन जाता है, तो उस वक्त जो है आवाज़ चेंज हो जाती है। इसके आगे फिर मैंने वजूहात आपको बता दी है। उसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी चीज़ें, गैर मियारी तेल में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो इसकी वजह से जो है वोकल कॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके साथ ही हमारी आवाज़ जो है ये भी बैठ जाती है या गला बैठ जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बोलना, ऊंची आवाज़ में बोलना, नारेबाजी करना, नारेबाजी करने की वजह से चूँकि ज़्यादा आवाज़ जो है वो निकालनी पड़ती है, गले से आवाज़ निकालना पड़ती है, तो फिर गला जो है वो ऐसे महसूस होता है जैसे फट गया हो। तो इसी तरह तेज़ आवाज़ निकालना, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में बोलना, बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, तो इसकी वजह से भी जो है वो वोकल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब मैं आपको इसके दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारी हर वीडियो बार बार आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो अच्छी है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें ताकि आपकी वजह से किसी और दोस्त का भी भला हो जाए। हमारा मकसद जो है ये पूरी दुनिया की खैर खाई है, आसान नुस्खे आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आप घर में बैठकर ये नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करें और आप अस्पतालों से जो है ये अपने आप को बचा कर रखें। अस्पतालों में जाने से जो है आप एक बीमारी आप लेकर जाते हैं तो 10 बीमारी वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि आपको फलां बीमारी भी है। तो आप ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर करते हैं, ये बिल्कुल प्योर देसी चीज़ें होती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता। आप बनाकर इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आपका मकसद हल हो जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आपके पट्टी पे जो है वो चल रहा है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको
پورا اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے آپ اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کندھاری انار لینا ہے۔ کندھاری انار وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بیج ہوتے ہیں، جو دانے ہوتے ہیں انار کے، یہ لال سرخ ہوتے ہیں، اس کو کندھاری انار کہتے ہیں۔ بعض دفعہ باہر سے بھی سرخ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے باہر سے سرخ ہوتا ہے مگر اندر جو ہے اس کے بیج جو ہے سفید اور سرخ مکس ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے وہ دانہ لینا ہے جو کندھاری ہوتا ہے جس کے ٹوٹل جو دانے ہیں وہ سرخ ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے دانے آپ نے نکال لینے ہیں۔ دانے نکال کر آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کیتلی میں پانی ڈالنا ہے، 2 کپ پانی ڈالیں اور اس کو آپ نے گرم کرنا ہے۔ اب جب پانی گرم ہو گیا ہے تو آپ نے اس میں انار کے چھلکے ڈالنے ہیں۔ انار کے بیج آپ کھا لیں یا کسی بچے کو دے دیں۔ انار کے بیج آپ نے کھا لینے ہیں، انار کے جو دانے ہیں یہ آپ نے کھا لینے ہیں۔ اب آپ نے 2 کپ پانی میں اس کے چھلکے ڈال دینے ہیں۔ فریش جو ہوگا، جو تازہ ہوگا، وہ چھلکے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو ابالنے دینا ہے۔ جب 2 ابال آ جائے، 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار کر اس کو چھان لینا ہے اور چھان کر نیم گرم پانی آپ نے یہ ایسے پینا ہے جیسے ہم قہوہ یا چائے استعمال کرتے ہیں، تاکہ گلے کا جو انفیکشن ہے یہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ 1 سے 2 کپ پئیں گے تو آپ کی آواز میں کافی بہتری آ جائے گی۔ 50% آواز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن میں 2 بار یہ استعمال کرنا ہے۔ سارے چھلکے آپ نے نہیں ڈالنے، آپ نے جو ہے وہ جتنے چھلکے ایک انار سے نکلتے ہیں اس کا چوتھا حصہ آپ نے ڈالنا ہے۔ مطلب کہ آپ اس کو 4 بار، ایک انار کے چھلکے کو آپ 4 بار بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آدھے چھلکے جو ہے ایک دن صبح و شام بنا کر استعمال کریں، آدھے چھلکے اگلے دن آپ صبح و شام بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ 2 دن کے اندر آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے گی، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست آسان ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا، آپ خود ہی اندازہ لگائیں اس میں کون سی زہریلی چیز میں نے شامل کی ہے یا کون سی اس کو جو ہے وہ سائڈ افیکٹ والی اس میں چیز ہے۔ بالکل پیور دیسی نسخہ ہے مگر آزمودہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے گلا ٹھیک ہو جائے گا، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ آپ پرہیز بھی کریں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، گرم اشیاء اور چٹپٹی چیزیں جو ہے، تیز مرچ مصالحے والی چیزیں، ان سے بھی آپ پرہیز کریں۔ تو آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔